याक मीत, ये क्या कर रहा है? कितना गंदा है तू। क्या गंदा? सब चलता है ठीक है। और हाँ, तूने ज्यादा साफ सफाई वाली मत बन। पर एक प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करने में क्या दिक्कत है? अनाया प्लीज पका मत। मैं पका नहीं रही हूँ तुझे, अलर्ट कर रही हूँ। पता है वर्ल्ड में मैक्स बीमारियां प्रॉपर हाइजीन रूटीन नहीं फॉलो करने से होती है। समझ गया। अरे तू तो आए दिन हमेशा छींकते रहता है या हमेशा बीमार रहता है, ये सब इम्प्रॉपर हाइजीन की वजह से है। मैं समझ गया कि अब तो ऐसे रुकेगी नहीं। तू मुझे और हमारे फ्रेंड्स को हाइजीन मेंटेन करने का सबक सिखा के ही रहेगी, है ना? यस डेफिनेटली। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू हाउ टू वीडियोस ऑन माइंड वॉश। मैं हूँ अनाया और मैं हूँ मीत। और आज हम अपनी प्लेलिस्ट में आपको बताने जा रहे हैं हाउ टू मेंटेन हाइजीन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम अपने चारों तरफ से ना जाने कितने बैक्टीरिया और वायरस से घिरे हुए हैं। जब तक हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है तब तक तो हमें कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही इम्यूनिटी थोड़ी वीक हो जाती है ये हम पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और इसी वजह से हम बीमार पड़ जाते हैं। और इनसे बचने का सबसे अचूक तरीका है कि इन्हें अपने आप से दूर रखिए। और इन्हें दूर रखने का बस एक ही तरीका है, बेटर हाइजीन प्रैक्टिसेस को फॉलो करना, है ना? प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो हम शुरुआत करते हैं मॉर्निंग रूटीन से। उठने के बाद कई लोगों की हैबिट होती है कि वो बिना टूथब्रश करके कुछ खा लेते हैं। आपको पता है हमारे मुंह में कितने जर्म्स होते हैं और वो सुबह बिना ब्रश किए हुए खाना खाने से वो सब पेट तक पहुंच जाते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। इतना ही नहीं, ब्रश नहीं करने से हमारे मुंह का टेस्ट भी बिगड़ जाता है, दांतों में कैविटीज डेवलप होती है और बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम होती है और पायरिया जैसे डिजीज हो जाती है जिसमें गम से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम रोज सुबह और रात में टूथब्रश करें और हर मील खाने के बाद ब्रश ना कर पाए तो माउथ वॉश जरूर करें। अब सोचिए, अगर आपके मुंह से बैड ब्रेथ आने लगे तो सब आपसे दूर भागेंगे, पक्के से पक्का दोस्त भी। थैंक गॉड ऐसा नहीं है। हाँ, अगर तू सुधरा नहीं ना तो जल्दी तो ये प्रॉब्लम फेस करेगा। हाँ समझ गया मेरी माँ। अब आगे बता। दूसरा टिप, अपनी बॉडी की साफ सफाई का ध्यान रखना। रेगुलर बाथिंग प्रैक्टिस से अपनी बॉडी के हर पार्ट को क्लीन रखना भी हमें कई बीमारियों से बचाता है। इसके अलावा कुछ भी खाने से पहले हाथों को वॉश करना भी बहुत जरूरी स्टेप है। कई लोग तो खाना देखते ही इस पर टूट पड़ जाते हैं। सही कहा, जैसे कि मैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे हाथ ना जाने कितनी जगह टच होती है, कितनी चीजें छूते हैं जिन पर बैक्टीरिया और वायरस की भरमार होती है और फिर हम उसी हाथ से खा लेते हैं तो समझ लो इन्फेक्शन होना पक्का है, कोई बचा नहीं सकता। तो बहुत जरूरी है कि कुछ भी खाने से पहले हाथों को प्रॉपर्ली धोया जाए। अपनी नेल्स को भी रेगुलरली कट करना चाहिए क्योंकि सबसे ज्यादा गंदगी इनमें ही फंसती है और खाते समय मुंह में चली जाती है। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट अनाया। सिर्फ हाथ ही नहीं, जो खा रहे हैं उसका भी बैक्टीरिया और वायरस फ्री होना बहुत जरूरी है। लाइक रॉ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को तो हमें अच्छी तरह से वॉश करके ही खाना चाहिए और मील भी प्रॉपर्ली कुक्ड होना चाहिए। एग्जैक्टली। अच्छा मीत, तुझे वो याद है 6th स्टैंडर्ड में एक लड़का था जिसके पास कोई खड़ा नहीं हो पाता था क्योंकि उसका स्वेट का स्मेल बहुत गंदा था। हाँ याद है मुझे तो ऐसा लगता था कि वो नहा के ही नहीं आता होगा। सही कहा। तो फ्रेंड्स याद रखिए, जैसा हमने पहले भी कहा कि रोज शावर लेना पर्सनल हाइजीन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। स्वेट तो हम सभी की बॉडी से निकलता है, पर शावर से हम स्वेट से होने वाली बैक्टीरियल ग्रोथ को कम कर देते हैं। पर नहीं नहाने से हमारी बॉडी में इनकी ग्रोथ बढ़ जाती है और बॉडी फाउल स्मेल करने लगती है। स्वेट की वजह से ये भी जरूरी है कि हम अपने क्लोथ्स रेगुलरली क्लीन करें। एक बार पहने हुए कपड़ों को बिना वॉश किए दोबारा नहीं पहनना चाहिए। और यहाँ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आपको अक्सर अपने रूम को गंदा करने के लिए अपनी मॉम से डांट जरूर पड़ती होगी, है ना? मेरी मॉम तो कभी अगर अचानक से मेरे रूम में आ गई और उन्हें गंदगी दिख गई तो समझ लीजिए मेरी खैर नहीं। पर सही है ना, हमें अपनी शरीर की साफ सफाई के साथ अपने आसपास की भी साफ सफाई रखनी चाहिए। आप सब तो जानते ही होंगे कि एक डॉगी जब कहीं बैठता है तो पहले वो उस जगह को अपने टेल से साफ कर लेता है। यानी ये क्लियर है कि जानवर भी साफ सफाई की इंपॉर्टेंस समझते हैं। और जरूरी भी है। भले ही हम कितने भी साफ हो जाएं, पर आसपास का एनवायरनमेंट ही गंदा होगा तो क्या फायदा।
यस फ्रेंड्स, अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे घर से निकलने वाले कचरे का प्रॉपर डिस्पोज ऑफ होना। वेस्ट मटेरियल पर बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत तेजी से डेवलप होती है, जो वाटर बोर्न डिजीज का कारण बन जाती है, जैसे टाइफॉइड, डायरिया, जॉन्डिस एक्सेट्रा। एंड दीज कुड बी क्वाइट फेटल, किसी की भी जान जा सकती है। ट्रू, और ज़्यादा दूर क्यों जाना? रिसेंटली हम सब ने देखा है कि कैसे कोरोना वायरस पैंडेमिक के दौरान सबका क्या हाल हुआ है। एक वायरस जो नेकेड आई से दिखता भी नहीं है, ना जाने उसने कितने लोगों को अपनी चपेट में ले लिया और उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ये बीमारी ऐसी है जिससे हम हाइजीन मेंटेन करके ही दूर रह सकते हैं। इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया है हमारी लाइफ का। अगर हमें कोई भी इन्फेक्शन है तो हमें खुद को आइसोलेट करना चाहिए या मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए। करेक्ट। ये जो छोटी छोटी बातें अगर फॉलो की जाए ना, तो हम बड़ी सी बड़ी बीमारी को हरा सकते हैं और अपनी लाइफ में पॉजिटिव रह सकते हैं। कोरोना वायरस से नहीं, बल्कि अपनी एटीट्यूड से। बिल्कुल। और अगली बार अगर छींक आए तो अपने हाथ से नहीं, बल्कि हैंकरचीफ या टिश्यू यूज करना, और स्नीजिंग के बाद सोप से हाथ जरूर धोना। मैं तो अपनी गलती समझ गया, पर आप समझे कि नहीं? हाँ, क्यों नहीं। हमारे फ्रेंड्स बहुत स्मार्ट है, ये सब कुछ समझ गए होंगे। मुझे पूरा ट्रस्ट है कि ये इसे फॉलो भी करेंगे, है ना? तो फॉलो करिए ये सारे टिप्स और हमारे साथ जरूर शेयर करिए अपने अपने अंदर आए पॉजिटिव चेंजेस का एक्सपीरियंस। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर इंफॉर्मेशन शेयर करते रहें, तो प्लीज देखते रहिए हमारी ये सुपर इंफॉर्मेटिव हाउ टू वीडियोस। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर माइंड वॉश यूट्यूब चैनल। जल्दी से प्ले स्टोर पर जाकर माइंड वॉश का नया ऐप डाउनलोड कीजिए। खेलिए बहुत सारे क्विजेस which bridge the gap between studies and your buddies, और पाओ गेम्स खेलते खेलते स्टडी करने का मजा। So what are you waiting for? Download the app now.